अर्सलान अरशद आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल लेमन लर्निंग सेंटर पर खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे एक आर्टिकल डॉन न्यूज़पेपर का जिसका नाम है 10 कमांडमेंट्स बाय तारिक खोसा। 10 कमांडमेंट्स बेसिकली रिलीजियस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो यहूदियत में ये मतलब माना जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे जो कोह तूर के ऊपर जो 10 हुक्मनामे अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल हुए वो उनको 10 कमांडमेंट्स कहा जाता है, जिनको उनकी मुक़द्दस किताबों के अंदर दर्ज हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इसको सिर्फ वो मेटाफोर के तौर पर यूज़ किया गया है, ये वो वाली 10 कमांडमेंट नहीं है। द प्राइम मिनिस्टर डिज़ायर्स टू फॉर्मली प्रोसीड अगेंस्ट अ वेरी सीनियर पुलिस ऑफिसर currently holding a regional command for his alleged involvement in financial and moral corruption, misuse of authority and undesirable activities। वज़ीर आज़म साहब की ख्वाहिश है कि आप इब्तदा की जाए एक कार्रवाई की एक बहुत ही आला अफसरान बाला पुलिस के, जो कि अब एक इलाकाई कमांड रखते हैं, उनकी जो बेसिकली इन्वॉल्वमेंट है, उनकी शमूलियत है माली और अखलाकी बदनवानी में और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल में, और जो ना काबिल मंजूर सरगर्मियों में मुलव्वस होने की सूरत में उनकी मुबैना मुलव्वस होना, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। While hoping that a fair probe is being conducted against the officer who is on the verge of retirement, it is important to warn those senior police commanders who may be setting an unsavory example for younger officers by indulging in corrupt practices। जबकि इस बात की उम्मीद की जा रही है कि इसमें तफ्तीश बिल्कुल शफाफ होगी इन अफसरान बाला के ख़िलाफ़, जो कि आने वाले दिनों में रिटायर होने वाले हैं। लेकिन ख़ास बात ये है कि जो आला या सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, उनको एक नाकाबिल यकीन हद तक मिसाल कायम करना होगी अपने नौजवान अफसरान के लिए, जो कि ये अब रिटायरमेंट के करीब होते हैं और इस तरह की हरकतों सकनात में मुलव्वस पाए जाते हैं बदनुमानी की। With a heavy heart but firm conviction about future course correction, here is a 10-point code of conduct that should be considered sacrosanct if police officers want to save their institution from further ignominy and utter destruction। बड़े ही भारी दिल के साथ और इस मजबूत अक़ीदे के साथ कि मुस्तक़बिल में इसकी दुरुस्तगी की जाएगी, यहाँ पे 10 निकाती एजेंडा, 10 निकाती एक मकसद दिया जा रहा है, जो इसको मुक़द्दस समझना चाहिए पुलिस अफसरान को, अगर वो अपने इदारे को मज़ीद शर्मिंदगी और तबाही से बचाना चाहते हैं। पहली बात क्या है जी? You will not seek or accept any monetary or material benefits from those under your command in exchange of for extending them favors। आप अपने नीचे काम करने वाले लोगों से माली तौर पर या किसी और लिहाज से कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं करेंगे उनके किसी तरह से फ़ायदा पहुंचाने के लिए। Only the meanest indulge in their picking the pockets of their juniors। सबसे घटिया तरीन और कम ज़र्फ़ ये तरीका है कि आप अपने छोटे लोगों के, अपने नीचे मातहत लोगों के जेबें कतरें, यानी कि उनसे पैसे निकलवाएं। सेकेंड थिंग इज़ दैट यू विल नॉट रॉब पीटर टू पे पॉल। आप दूसरी बात यह है कि आप ये नहीं करेंगे कि उसकी पगड़ी उसके सर, ये फ़लाँ से पैसे चोरी किए और उसको दे दिए।
Those who take monetary and material benefits, either in cash or kind, from the public victims, suspects, or accused for themselves or for their seniors, are the worst offenders. यानी कि आप किसी के लिए भी पैसे इकट्ठे ना करें। ये नहीं कि आप अपने अफसरों के लिए, मातहत के लिए कर रहे हैं या अपने ऊपर वालों के लिए कर रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ी है। जो पैसे लेते हैं या फ़ायदा लेते हैं माली तौर पर या किसी दूसरी सूरत में, मटेरियल की सूरत में, या तो वो किसी कैश में उनको पैसे मिल जाते हैं, नकद मिल जाते हैं, या किसी और तरह से आवाम से लेते हैं, या वो विक्टिम्स होते हैं किसी बात के, वो पहले ही शिकार हो चुके होते हैं, या फिर वो शकूक को मुलजिम होते हैं, या फिर वो मुजरिम होते हैं। तो उनके लिए या उन अपने अफसरान बाला के लिए ये सबसे असल जो बदकिरदारी है वो यही है कि वो आप पैसे ले लें। रेजिस्ट टेम्पटेशंस, आप दिल में आने वाली जो लालच है, जो तबाह है, उससे बचें, उसको रोकें। पीपल विल ऑफर यू मनी, बूज, प्लायर, ट्रिप्स अब्रॉड, प्लॉट्स, हाउसेज एंड अदर मटेरियल कंफर्ट्स इन ऑर्डर टू करी फेवर। लोग आपको मुख्तलिफ़ तरह की आसाइशें आपको बाहर जाने के लिए, वो तफरीही टूर, आपको मकानात, जगहें, प्लॉट और दूसरी भी चीज़ें, आसाइशें ज़िंदगी की, वो अपना मुफाद हासिल करने के लिए आपको सब कुछ हर तरह की फराहमी करेंगे, हर तरह की पेशकश करेंगे। स्टैंड योर ग्राउंड एंड डू नॉट फॉल फॉर अ लाइफ ऑफ ईज़ एंड स्लीस। अपने ज़मीन, अपने कदम जमाए रखें और अपनी ज़िंदगी या सहूलत हासिल करने के लिए ये इस तरह की जो सरगर्मियों में मुलव्वस ना हो। पुलिस ऑफिसर्स मस्ट फॉलो दिस कोड ऑफ कंडक्ट इफ़ दे वांट टू सेव देयर फ्रॉम फर्दर एग्नोनिमिटी। तो इन अफसरान को इन अखलाकी कदरों को, इनके ऊपर चलना होगा अपने इदारे को मज़ीद शर्मिंदगी से बचाने के लिए, बदनामी से बचाने के लिए। अगेन, स्पीक द ट्रूथ टू पावर, हल्काए ताकत के लोगों से सच बोलें। स्टैंड अप टू बुलीज एज दे आर मोस्टली कावर्ड्स, जो आपके ऊपर आवाज़ें कसते हैं उनसे बचें क्योंकि वो तो बुज़दिल हैं। शो करेज, ताकत दिखाएं। से नो टू इलीगल डिमांड्स, गैर कानूनी आपके ऊपर जो दबाव आता है, जो आपसे मुतालबा किया जाता है, उसको ना कर दें। डू नॉट बॉदर अबाउट टेम्प्रेरी सेटबैक्स लाइक ट्रांसफ़र्स, वो मामूली परेशानियों से ना घबराएं जैसे आपको कोई कहीं और भेज देता है। डिज़राइली वाज राइट इन सेइंग दैट करेज इज़ फायर एंड बुलिंग इज़ स्मोक। डिज़राइली में बिल्कुल सही कहा था जब उसने कहा था ताकत जो है ये आग है, जबकि जब आपके ऊपर आवाज़ें कसने वाले हैं ये तो सिर्फ एक धुआं है, वो उड़ जाता है। आग की तपिश हर जगह ना। होल्ड योर हेड हाई, सर्व विद डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ऑनर। अपने सर बुलंद रखें और इज़्ज़त के साथ अपनी नौकरी करें, इज़्ज़त नफ्स को बहाल रखें और एतमाद बहाल रखें। स्टे अवे फ्राम पॉलिटिशियंस इन पावर, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, रिच बिजनेसमैन और देयर एजेंट्स। क्या करें? आप सियासतदानों से दूर रहें जो ताकत के अंदर है, सनतकारों से दूर रहें, बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े कारोबारी हजरात से दूर रहें या उनके नुमाइंदों से, करिंदों से दूर रहें। नेवर विजिट देयर हाउसेस, पोलाइटली रिफ्यूज़ टू पार्टिसिपेट इन देयर सोशल गैदरिंग्स एंड पार्टीज़। उनके घरों में कभी ना जाएं। नरमी से उनकी समाजी गैदरिंग्स के अंदर, उनकी इकट्ठ मेल जोल के अंदर, उनकी पार्टीज़ के अंदर जाने से इनकार कर दे।
दे विल सक यू इनटू देयर ऑर्बिट ऑफ इन्फ्लुएंस एंड मेक यू वल्नरेबल। वो आपको अपने हल्काए असर के अंदर ऐसे जकड़ लेंगे और आपको एक काबिल रहम शख्स बना देंगे। Those who you avoid will respect you and you will be perceived as a genuine strong officer। जिनसे आप खुद को बचाएंगे वो आपकी इज़्ज़त करेंगे और आपको एक खालस और मजबूत अफसर के तौर पर मानेंगे। पुलिस ऑफिसर्स आर नोन बाय द कंपनी दे कीप अवे फ्रॉम। और पुलिस अफसरान तो उस बात से जाने जाते हैं कि किस तरह की सोहबत से आप दूर भागते हैं। अगली बात, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ ना बोलें। लेट द ट्रूथ बी योर सेवियर, सच को ही अपना निजात दहिंदा समझें। इन आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स वी आर ऑफन टेस्टेड। हमारी प्रोफेशनल, हमारी निजी ज़िंदगी में और हमारी पेशा वराना ज़िंदगी में हमें अक्सर इस बात से जांचा जाता है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल मेक मिस्टेक्स इन गुड फेथ। अगर आप सख्त जाफशानी से काम करते हैं आप गलतियां करेंगे अपने अच्छे अकीदे के अंदर, नेक नीति के अंदर। ऑलवेज एडमिट योर मिस्टेक, अपनी गलती मान लें, सीधी बात। नेवर मिसलेड योर सीनियर्स एंड जूनियर्स, कभी भी अपने आला अफसरान बाला को या अपने से नीचे मातहतों को कभी भी उनको गलत राह पे ना डालें। योर जॉब एंटेल्स मेकिंग मैनी डिसीजंस डेली, आपकी जिम्मेदारी है कि रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत से फ़ैसले करना। स्टैंड बाय योर वर्ड, अपने कदमों पे खड़े रहें, अपने अल्फाज के ऊपर खड़े रहें, जमे रहें। प्रिंसिपल्स आर मोर इम्पोर्टेंट दैन एक्सपीडेंसी, असूल व ज़वाबत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी तेज़ी दिखाने से बेहतर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेवर लूज़ योर टेम्पर, ना गुस्सा कभी ना दिखाएं। शायद योर अंडर कमांड इन प्राइवेट, प्रेज देम पब्लिकली। शायद अगर आपने डांटना है अपने मातहतों को, उनको प्राइवेटली कर लें, उन्हें निजी महफिल में अलहदा करके डांट लें। और अगर इनकी इज़्ज़त देनी है तो उनको अवाम के अंदर उनको इज़्ज़त दें। गिव क्रेडिट टू दोज हु डिज़र्व इट, उनको इज़्ज़त दें जिनका हक बनता है। पुलिसिंग इज़ ऑल अबाउट टीम वर्क, पुलिस तो सारा काम ही आपस में मिलजुल के काम करने का है, टीम वर्क है। डू नॉट वाई फॉर मेडल्स एंड ऑनर्स, और मेडल और ऑनर, इज़्ज़त, इस चक्रों में ना पड़ें। बूस्ट द मोरल ऑफ दोज हु वर्क विद यू, उनकी हौसला अफजाई करें जो आपके साथ काम करते हैं। दे आर योर स्ट्रेंथ, वही आपकी ताकत है। दे विल राइट योर रियल एंड एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट विच कैन नॉट बी एक्सपंज्ड, वो आपकी हकीकी सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट लिखेंगे जिसको आप कभी भी वहाँ से उखाड़ फेंक नहीं सकते। नेक्स्ट थिंग इज़ इंश्योर दैट ऑल इन्वेस्टिगेशन आर कैरिड आउट विदाउट फियर और फेवर, इस बात को यकीन बनाएं कि तमाम तफ्तीशें जो की जा रही हैं वो बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के की जा रही हैं और बग़ैर किसी की जानबदारी के की जा रही हैं। नो वन, नॉट इवन द सुप्रीम कोर्ट, कैन इंटरफियर विद द इन्वेस्टिगेटिव फंक्शन ऑफ द पुलिस, कोई भी, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी पुलिस के तफ्तीशी काम के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकता। इन्वेस्टिगेशंस मेक और ब्रेक पुलिस क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट, और ये तफ्तीश ही है जो पुलिस की तफ्तीश को, पुलिस की कारकर्दगी को, पुलिस के एतमाद को, उसकी क्रेडिबिलिटी को, उसकी शनाख्त को या काबिल एतमाद बनाती है या उसको तोड़ देती है। नेवर बी टेम्प्टेड टू अरेस्ट फर्स्ट एंड इन्वेस्टिगेट लेटर, कभी भी इस ख्वाहिश के अंदर ना पड़ें कि पहले
पकड़ा जाए और बाद में तफ्तीश की जाए। द पाथ टू curtail the liberty of a citizen and how you exercise it will build or tarnish your reputation। एक शहरी की आज़ादी को ख़त्म कर देना की ताकत या किस तरह इस ताकत को आप इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी या तो शोहरत को बढ़ाएगी या उसको ख़त्म कर देगी। योर रेपुटेशन ट्रेवल्स फास्टर दैन लाइट। और आपकी शोहरत तो रोशनी से भी तेज़ फैलती है। यू आर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस एंड इफ़ यू आर फेयर, इम्पार्शल एंड प्रोफेशनल, पीपल विल रिस्पेक्ट यू। आप इंसाफ का एक कलाकार हैं, और अगर आप ईमानदार हैं, साफ़ हैं, गैर जानिबदार हैं और पेशावर हैं, लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। यू विल अर्न द गुड विल ऑफ द पब्लिक। आप लोगों की नेक नामी हासिल करेंगे। नेवर कंप्रोमाइज़ ऑन इंटेग्रिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस एंड इट्स आउटकम। कभी भी तफ्तीशी तरीक़ाकार की इंटेग्रिटी पे, उसकी इज़्ज़त पे सवाल ना उठाएं उसकी बात पर, और तफ्तीशी तरीक़ाकार और उसके नताइज के ऊपर सवाल ना उठाएं। द निब of your pen should take dictation from your conscience that is clear and untainted। आपके कलम की निब को सिर्फ आपके ज़मीर से मुशावरत लेनी चाहिए, जो कि बिल्कुल साफ़ होता है और दागदार नहीं होता। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट यू आर नीदर अ जज नॉर एन एग्जीक्यूशनर। लेकिन एक बात समझ लें कि ना तो आप मुंसिफ हैं और ना ही आप सज़ा देने वाले हैं। क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुड बी द फोकस। मकसद तफ्तीश की क्वालिटी का होना चाहिए और यही आपके ध्यान में होना चाहिए। नेवर लॉज साइट ऑफ द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। कभी भी कानून का तरीक़ेकार को अपनी नज़रों से ओझल ना होने दें। सुपरवाइजिंग इन्वेस्टिगेशंस इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ योर प्रोफेशन एंड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ डिफरेंस। तफ्तीश को उसके ऊपर कड़ी निगरानी करना सबसे मुश्किल काम है आपके शोबे का, और एक मौका होता है कि आप कोई फ़र्क बना सकें। Next thing is never post, transfer, promote or punish your under command on caste, clan, sect or ethnic consideration। कभी भी अपने मातहत को किसी जगह ना लगाएं, उसका तबादला ना करें या उसको ऊपर ना बढ़ाएं या उसको सज़ा ना दें किसी ज़ात की बुनियाद पर, किसी तबके की बुनियाद पर, किसी भी किस्म के मजहबी फ़िरके की बुनियाद पर कभी भी उनमें फ़र्क ना करें। मेरिट एंड फेयर प्ले आर द हॉलमार्क्स ऑफ अ ट्रू कमांडर। मेरिट और एक बेहतर तरीक़ेकार ही एक सच्चे कमांडर का वो उसकी पहचान है, उसकी निशानी है। पैट्रनेज एंड किनशिप ऑलवेज स्टैंड एक्सपोज्ड। जबकि आप की कहीं पे भी जहाँ पे रिश्तेदारियाँ और किसी के तरफदारी करना, ये हमेशा कहीं ना कहीं खुल जाती हैं। यू विल लॉज रिस्पेक्ट इफ़ योर पर्सनल प्रेफरेंसेस ट्रम्प मेरिट। आप इज़्ज़त खो देंगे अगर आपकी ज़ाती तरजीहात वो मेरिट का गला घोंटती हैं। कमांड बेस्ड ऑन इंस्टिलिंग awe and fear is hollow। जो हुक्म
खौफ और शशदर होकर किया जाता है वो खोखले होते हैं। योर ट्रेट आर डेली talked about by the officer ranks around the dinner table in district police lines। आपकी खूबियाँ रोज़ाना की गुफ्तगू का मरकज़ होती हैं आपके मातहतों के खाने की मेज़ों के ऊपर, जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के अंदर होते हैं। यू मस्ट बी अ रोल मॉडल। आपको एक कारकर्दगी का मुजस्मा होना चाहिए, रोल मॉडल होना चाहिए। बी अ जेन्युइन कमांडर नाउन फॉर एम्पैथी, करेज एंड इक्वानिमिटी। एक खालिस किस्म का कमांडर बने जो कि अपने काम के हवाले से जाना जाता है, ताकत के हवाले से जाना जाता है और बग़ैर किसी की बराबरी के जाना जाता है। अगली बात, राइट अ डायरी और मेंटेन अ जर्नल। आप रोज़ाना की बुनियाद पर डायरी लिखें या जर्नल लिखें। कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल मीटिंग्स विद सीनियर्स एंड गवर्नमेंट फंक्शनरीज। अपने आला अफसरान के साथ या हुकूमती नुमाइंदगान के साथ अपनी मिल होने वाली मीटिंग्स को नोट करें। दीज विल कम इन हैंडी इन मैटर्स ऑफ पोलिटिकली सेंसिटिव नेचर। ये आपके बड़े काम आएंगी जब आप सियासी मामलात के अंदर उलझे होंगे। कीप नोट्स ऑफ इम्पोर्टेंट केसेस एंड मीटिंग्स। अपने अहम केसों के और अहम मीटिंग्स के नोट्स बना के रखें। राइट द नेम्स एंड रेफरेंसेस दैट क्रॉप अप इन इंटेरोगेशन रिपोर्ट्स ऑफ सस्पेक्ट्स। नाम लिखें और हवाला जात लिखें जो आपके जहन में आते हैं या जो तफ्तीश के अंदर, रिपोर्ट के अंदर या शक की बुनियाद पर सामने आते हैं। एक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर्स इन द पास्ट केप्ट immaculate personal and professional records that help them solve difficult cases। तजर्बाकार पुलिस अफसरान ने माजी के अंदर वो ज़ाती, निजी और प्रोफेशनल उन्होंने रिकॉर्ड रखे होते थे जिनको उनको मुश्किल किस्म के केस को, मुश्किल किस्म के मसाइल को हल करने में मदद दी उन्होंने। These days पुलिस ऑफिसर्स अवॉइड राइटिंग एक्सटेंसिवली ऑन प्रोफेशनल मैटर्स। इन दिनों पुलिस अफसरान ज़्यादातर अपने प्रोफेशनल शोबाजात के हवाले से मामलात पे लिखने से कतराते हैं। दिस इज़ अ मेजर वीकनेस। ये बड़ी आला कमज़ोरी है। यू शुड कीप अ मंथली और ईयरली नोटबुक विद डिटेल्ड अबाउट important events and encounters with people in power। आपको माहाना और सालाना नोटबुक लिखनी चाहिए और जिसमें वजाहत से लिखना चाहिए अहम वाक़यात के बारे में और जो ताकत के अंदर लोग होते हैं उनके बारे में। सच नोट्स आल्सो प्रूव यूज़फुल इन जुडिशियल प्रोब्स और इंक्वायरी। इस तरह के मामलात अदलिया की तफ्तीश में और जांच पड़ताल में काम आते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ पुलिसिंग इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग पब्लिक सर्विस फुल ऑफ हैज़र्ड्स। पुलिस बड़ी मुश्किल नौकरी है जहाँ पे आवाम की खिदमत करना होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं। इट इज़ अ टाइट रोप वॉक डे इन एंड डे आउट। ये एक बड़ी सख्त जान रस्सी है जिसके ऊपर चलना होता है दिन और रात। इट इज़ ऑल अबाउट लीडरशिप। ये सारी क़यादत के बारे में है। यू आर कॉन्स्टेंटली अंडर पब्लिक स्क्रूटनी। आप मसलसल आवाम की नज़र के अंदर हैं, आवाम आपको जांच रही है। यू आर रिक्वायर्ड टू टेक डिफ़िकल्ट डिसीजंस। आपको सख्त फ़ैसले लेने की ज़रूरत होती है। पुलिसिंग इज़ नॉट अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट। पुलिस कोई मशहूर होने का मुकाबला नहीं है। यू आर अ पब्लिक सर्वेंट। आप लोगों के नौकर हैं, बट नॉट अ सर्वाइल कॉर्टियर ऑफ एनीवन इन अथॉरिटी। लेकिन ये नहीं है कि आप किसी के हाथ की कठपुतली हैं जो आगे ताकत में है। यू शुड नेवर सीक ऑफिस थ्रू एक्सट्रेनियस इन्फ्लुएंसेस। आपको कभी भी ऑफिस को हासिल करने के लिए कोई
बैरूनी आला कार इस्तेमाल नहीं करने, असर नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। लोअर योर वॉइस व्हेन यू आर एंग्री एट समवंस आउटलैंडिश बिहेवियर। अपनी आवाज़ को मध्यम कर लें जब आप गुस्से में हों और किसी के एक अक्खड़ मिजाज के ऊपर आपको गुस्सा है। वाइड आर्ग्यूमेंट्स, दलाइल देने से बाज रहें। बी अ पेशेंट लिसनर, और एक आला किस्म का सुनने वाला बने। समात आपकी अच्छी होनी चाहिए, खामोशी से सुने। इन शॉर्ट, यू आर व्हाट यू थिंक एंड डू। मुख्तसरन ये आप वो हैं जो आप सोचते हैं और जो आप करते हैं। एज ऑथर आर्नल्ड बेनेट सेड, जैसा कि मुसन्निफ़ आर्नल्ड बेनेट ने कहा, योर ओन माइंड इज़ अ sacred enclosure into which nothing harmful can enter except by your permission। आपका दिमाग एक मुक़द्दस पिंजरा है जिसके अंदर कोई भी नुकसानदेह चीज़ नहीं आ सकती आपकी मर्ज़ी के बगैर। What has been said comes from experience and heartful sentiments of an elder member of the police family who has played his innings on a slippery wicket। जो कुछ भी यहाँ पे कहा गया है वो एक तजर्बे से कहा गया है और बड़े दिल के जज्बात के साथ कहा गया है। एक आला फ़र्द ने कहा है पुलिस ख़ानदान के अंदर से, जिसने एक फिसलन वाली विकेट के ऊपर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी है। वी आल मेक मिस्टेक्स बट मस्ट लर्न फ्राम देम टू इम्प्रूव आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल कंडक्ट। हम सारे कुछ ना कुछ गलतियाँ करते हैं, लेकिन हमें उन्हें बेहतर बनाने की ज़रूरत है अपने निजी और शोबाजाती ज़िंदगी के हवाले से। पुलिस ऑफिसर्स शुड हैव द करेज टू रेक्टिफाई देयर शॉर्ट कमिंग्स। पुलिस अफसरान को ये अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को दुरुस्त करने की उनके अंदर ताकत होनी चाहिए। सक्सेस, सेड अमेरिकन कोच जॉन वुडन, नेवर फाइनल, फेलियर इज़ नेवर फैटल, इट्स करेज दैट काउंट्स। कामयाबी, अमेरिकन कोच जॉन वुडन कहते हैं, कभी भी आखिर नहीं होती, फ़ाइनल नहीं होती। नाकामी कभी भी ख़तरनाक नहीं होती। ये आपकी कुव्वत इरादी है, ताकत है जिसको गिना जाता है, जो शुमार की जाती है। द राइटर इज़ अ फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पब्लिश इन डॉन जुलाई 4, 2020। थैंक यू।